हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 30 सितंबर को जो बोर्ड एग्जाम हुई थी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का न्यू कोर्स, नया सिलेबस जो लास्ट ईयर से एप्लीकेबल हुआ था, तो उस कोर्स की जो एग्जाम हुई थी उसी का पेपर जो है वो हम सॉल्व करने वाले। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो एक दिया हुआ है एडमिशन को लेकर और दूसरा रिटायरमेंट को लेकर। तो उनमें से बच्चों को एक ही अटेंड करना है एग्जाम में, तो इस तरीके से मेंशन किया गया था। ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 2 में रिटायरमेंट एंड एडमिशन के बीच में ऑप्शन है। तो ये सेम पैटर्न जो है वो आप लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है, जो अभी 2022 में एग्जाम होगी उसके लिए भी एप्लीकेबल है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले रिसीव होने चाहिए तो उसके लिए आपको बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना है एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम सीखेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का, जो सितंबर 21 2021 को 30 सितंबर को ये टेस्ट एग्जाम हुआ था, बोर्ड एग्जाम। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है कि द बैलेंस शीट ऑफ प्रथमेश एंड शिव की बैलेंस शीट यहाँ पर दी है। एंड क्या बोला है कि यहाँ पर की रेशियो, इनका जो प्रॉफिट एंड लॉसेस वाला जो रेशियो है वो इन द रेशियो ऑफ 3:2 है। तो ये जो 3:2 है ये क्या है, ओल्ड रेशियो है। कभी भी क्वेश्चन अटेंड करने से पहले, जब आप सॉल्व करने जा रहे हो उससे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, एसेंशियल है। बोला है 31 मार्च 2020 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, जिसमें लायबिलिटीज के अंडर में क्रेडिटर्स दिया है 49,600। तो इसमें हमें देखना है कि भाई कोई इंक्रीज डिक्रीज है क्या, अदरवाइज लायबिलिटीज में एज इट इज ये आ जाता है, तो इसको लायबिलिटीज में लिखना है। सबसे पहले ये जो बैलेंस शीट के आइटम्स है इनका बाइफर्केशन करने के बाद में आप इन्हीं को है ना जो नई बैलेंस शीट हम बनाएंगे आफ्टर एडमिशन की, तो उसमें आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल दिया है प्रथमेश एंड शिव का, इसको पार्टनर्स कैपिटल में हम क्रेडिट साइड में PCC पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में हम नोट डाउन करेंगे। देन यहाँ पर जो कैश एट बैंक दिया है वो जो है एसेट्स के अंडर में आने वाला है। देन बिल्डिंग जो दिया है वो एसेट्स के अंडर में आएगा। देन मशीनरी एसेट्स के अंडर में लिखना है। देन फर्नीचर जो है वो एसेट्स के अंडर में लिखेंगे। एंड स्टॉक जो दिया है वो भी हमें एसेट्स के अंडर में, एंड डेटर्स भी एसेट के अंडर में आने वाला है। तो ये बाइफर्केशन हो गया कि भाई कौन सा कहाँ पर जाने वाला है। वो तो वैसे भी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा था। अभी यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि हमें इंक्रीज एंड डिक्रीज, जो भी एसेट्स में इंक्रीज डिक्रीज है उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि भाई अजय रेडी है, अजय दे टेक अजय इनटू पार्टनरशिप। तो अजय को उन्होंने, ये नया पार्टनर हो गया, न्यू पार्टनर। तो अजय है ना तैयार है, नया पार्टनर बिजनेस में आना चाहता है ऑन 1 अप्रैल 2020 को। तो फिर अजय को इन्होंने एंट्री दे दी, किसने, प्रथमेश एंड शिव ने। सो कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस पे इन्होंने अजय को एडमिशन दिया, बिजनेस में आने के लिए अलाउड किया, एडमिशन मतलब बिजनेस में आने के लिए अलाउड किया। तो यहाँ पर बोला कि अजय शैल पे 4,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। एज हिज शेयर ऑफ गुडविल उसे कितना पेमेंट करना है, 4,000 पे करना है एज अ शेयर ऑफ हिज गुडविल। एंड बोला है कि द अमाउंट टू बी रिटेन्ड इन द बिजनेस, और अमाउंट को बिजनेस में ही रिटेन करना है। तो मतलब यहाँ पर जो है गुडविल की, यहाँ पर हमको एंट्री दिखानी है, गुडविल की एंट्री। तो यहाँ जो गुडविल की एंट्री आएगी, रिटेन बोला है, तो मतलब हमको ये जो है पहले तो इसका जो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट कर आ जाएगा, और फिर उसके बाद में जो एंट्री बनने वाली, 2 एंट्री इसकी बनेगी। गुडविल अकाउंट डेबिट ओल्ड वाले जो पार्टनर्स हैं उनको दे देना है उनके सेक्रीफाइस रेशियो में। ये शेयर जो है, ये हिस्सा है, उनको उनके सेक्रीफाइस रेशियो में रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और चीज चेक करेंगे कि भाई सेक्रीफाइस रेशियो के लिए क्या हमें नया रेशियो दिया है क्या। अगर नया रेशियो नहीं दिया है तो सेक्रीफाइस रेशियो विल बी इक्वल्स टू जो ओल्ड रेशियो यहाँ पर 3:2 का दिया है वो ही रहने वाला है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट बोला कि ही शेल, तो यहाँ पे 2 एंट्री बननी है आपकी, वो ध्यान में रखना। 2 एंट्री के हिसाब से, मतलब जनरल एंट्री नहीं बनानी है, पर गुडविल के 2 इफेक्ट्स आपके बनेंगे, 2 एंट्री बनेगी, वो मैं आपको प्रेजेंट करने वाली हूँ। देन ही शेल ब्रिंग इन ₹12,000, 12,000 रुपया उसको लाना है एज अ कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर में प्रॉफिट का हिस्सा उसको चाहिए, उसे भी भागीदार बनना है प्रॉफिट में, तो उसको 12,000 का जो है एज अ कैपिटल लाना है। तो यहाँ पर ये कैश अकाउंट डेबिट टू, मतलब ये बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश एट बैंक है ना, तो बैंक अकाउंट लिख देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू ये जो है अजय कैपिटल अकाउंट, तो अजय के कैपिटल अकाउंट में हम बाय कैश कर बाय बैंक बाय कैश कर हम 12,000 दिखाएंगे।
एंड बैंक के बैलेंस में हमको ये जो कैश एट बैंक है इसके बैलेंस में हमको ये अमाउंट जो है ऐड करना है। तो ये हम डायरेक्टली भी बैलेंस शीट में डायरेक्टली ये जो 4000 में इनर कॉलम में लिखकर और फिर हम एडिशंस कर लेंगे जो भी करना है हमें। फिर उसके बाद में यहाँ पर दिया है द फर्म्स एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड। तो फर्म्स के जो एसेट्स है उनको रीवैल्यू किया गया है। तो यहाँ पे बोला है बिल्डिंग, यहाँ पे ये रुपीज है, बिल्डिंग रुपीज कितना है 24,000। तो पहले कितना था आपको वो चेक करना है। ये तो नया रिवाइज्ड है, रीवैल्यूड। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में डिफरेंसेस जाने वाले। रीवैल्यूड अकाउंट में हम क्या जाता है, इनके डिफरेंसेस जाते हैं, जो भी लायबिलिटीज है और जो एसेट्स है उनके। तो बिल्डिंग का अमाउंट पहले प्रीवियसली जो है वो 28,000 दिया है। यहाँ पे हम देखेंगे 28,000। तो यहाँ पे डिक्रीज इन मशीनरी बिल्डिंग का 20,000 दिया है। तो यहाँ पे इंक्रीज इन बिल्डिंग आया, इंक्रीज इन बिल्डिंग है तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो हमें यहाँ पर जस्ट समझ लेना है कि भाई ऐड टू बिल्डिंग, यहाँ पर ये आउटर कॉलम में आएगा। तो इंक्रीज इन एप्रिसिएशन हुआ बिल्डिंग में, पहले के अमाउंट में ऐड करना है मतलब हमको। एंड जो दूसरा इफेक्ट है रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आने वाला है 24,000 का। 24,000 का और 20,000 के बीच का डिफरेंस 4,000 है, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। देन मशीनरी एंड, क्योंकि इंक्रीज है तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। मशीनरी एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। तो मतलब हमें एडजस्टमेंट लेना है, किस पर एडजस्टमेंट लेना है। तो यहाँ पर मशीनरी पे एडजस्टमेंट एंड फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग पर भी एप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट हमको दिखाना ही है। तो ये सारे जो अमाउंट है इनर कॉलम में लिखने हैं। कैश एट बैंक का अमाउंट भी हमें इनर कॉलम में लिखना है जब हम अमाउंट कॉपी करेंगे उस वक्त। और फिर यहाँ पर ये जो रिडक्शन है एसेट्स में, जो रिडक्शन है उसको हम क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें दिखाना है। एंड एज वेल एज हमें माइनस डेप्रिसिएशन करना है ये पर्टिकुलर एसेट्स में से, माइनस डेप्रिसिएशन। तो एसेट में से माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। एंड यहाँ पे बोला अ प्रोविजन ऑफ 5% का प्रोविजन ऑन डेटर्स पे क्रिएट करने बोला है। इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो यहाँ पर आरडीडी क्रिएट होने वाला है। तो माइनस फ्रॉम डेटर्स आएगा, राइट। और फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हमको दिखा देना है, डेबिट साइड में डीआर, डेबिट साइड में हम इसको दिखाएंगे। देन स्टॉक इज टू बी टेकन एट द वैल्यू ऑफ 20,000। यहाँ पे स्टॉक पे भी एडजस्टमेंट बोला भाई 20,000 इसकी कैलकुलेशन करनी है, स्टॉक को 20,000 लेकर आना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि स्टॉक का जो वैल्यू है प्रीवियस वैल्यू वो कितना है 1,64,000। यहाँ पे ये एप्रिसिएशन हुआ, स्टॉक में इंक्रीज आया है, एप्रिसिएशन आया है। अपवर्ड एरो जो है वो एप्रिसिएशन को प्रेजेंट करता है। तो मतलब स्टॉक पे भी हमको एडजस्टमेंट लेना है, डेटर्स पे भी एडजस्टमेंट लेना है। तो सारे के सारे जो अमाउंट है पहले इनर कॉलम में ही हमको ले लेने हैं, ठीक है। फिर इनके जो इंक्रीज एंड डिक्रीज वाला जो बैलेंस है, कितने से इंक्रीज हुआ कितने से डिक्रीज हुआ, वो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में लेना है। तो यहाँ पर बोला है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसका मतलब है रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको प्रिपेयर करने बोला है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है। देन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड न्यू बैलेंस शीट, और नई बैलेंस शीट हमको तैयार करने बोलिए। तो न्यू बैलेंस शीट एज ऑन जो 1 अप्रैल 2020 की जो बैलेंस शीट है वो हमें तैयार करनी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सम। सबसे पहले हम यहाँ पर मैंने फॉर्मेट आप लोगों के लिए रेडी रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम बैलेंस शीट से शुरुआत कर देंगे। बैलेंस शीट के जो आइटम्स है उनको हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। इस तरीके से हमको ले लेना है कि भाई बैलेंस शीट का अमाउंट जो है वो क्रेडिटर्स को लायबिलिटीज के अंडर में लेना है। क्रेडिटर्स में कोई इंक्रीज डिक्रीज है नहीं, तो क्रेडिटर्स का अमाउंट जो है वो डायरेक्टली हम आउटर कॉलम में दिखा सकते हैं 49,600। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे। ऊपर के जो लाइंस है वो हम लीव कर देते हैं कैपिटल के लिए, कैपिटल अकाउंट का मेंशन करने के लिए कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट दिखाए जाएंगे तो 3-4 लाइंस लीव कर दिया। यहाँ पे हम क्रेडिटर्स लिख लेते हैं। एंड क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है वो डायरेक्टली हम बैलेंस शीट के पहले आइटम्स को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, हम ब्रॉट डाउन कर रहे हैं। यहाँ पर 49,600 बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंडर में आ जाएगा। उसके बाद में कैपिटल दिया प्रथमेश एंड शिव का। तो ये कहाँ पे, लायबिलिटी साइड का मतलब एक्चुअली लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं एंड एसेट्स का मतलब होता है डेबिट बैलेंसेस। तो जब हम इन बैलेंसेस को ट्रांसफर करते हैं तो हमको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है। अगर हम डेबिट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस वाली चीज हो जाती है। तो यहाँ पर
ये जो है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर हम कैपिटल प्रथमेश के कॉलम में, यहाँ पर ये पार्टनर्स कैपिटल है, तो इसमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो प्रथमेश का कितना अमाउंट है 28,000 एंड शिव का भी जो है अमाउंट 28,000 है। एंड अजय तो अभी आएगा, इसका पहले से प्रीवियस कोई बैलेंसेस नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कैश एट बैंक 4,000 दिया है। तो एसेट्स में कैश एट बैंक को जस्ट काफ़ी सारे लाइंस लीव कर हम आ जाते हैं नीचे, क्योंकि इसी में यहीं पे हम वर्किंग नोट कर देंगे कैश एट बैंक। तो इस अमाउंट को हम क्या करते हैं ब्रैकेट में लिख लेते हैं 4,000। ऐसे भी चलता है जब आपको कैश एट बैंक का अकाउंट नहीं बनाने बोलते हैं। तो ये नई बैलेंस शीट जो बनेगी ना, न्यू बैलेंस शीट एडमिशन के बाद की बैलेंस शीट, तो यहाँ पर कैश एट बैंक 4,000 पहले से जो है वो हम यहीं पे ब्रैकेट बनाकर 4,000 लिख लेते हैं। और या फिर आपको चाहिए तो आप एज अ सेपरेटली वर्किंग नोट में भी कैश एट बैंक का बैलेंसेस को मैनेज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है बिल्डिंग, उसमें भी एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में लिखना है 20,000 का। तो यहाँ पर एसेट्स में लिख लेंगे बिल्डिंग, $20,000 इनर कॉलम में। नेक्स्ट यहाँ पर अमाउंट दिया है हमें मशीनरी, यहाँ पे मशीनरी 28,000 मशीनरी। फिर नेक्स्ट दिया है फर्नीचर 1,200। फिर दिया है स्टॉक का अमाउंट। हम सारी बैलेंस शीट क्या है अमाउंट को पहले ट्रांसफर कर रहे हैं 16,400 एंड डेटर्स, ताकि एक एक लाइन भी लीव कर लेंगे इनर कॉलम में अमाउंट लिखने के बाद। डेटर्स 36,000। तो ये सम देखने के बाद में आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं सारी बोर्ड में तो बहुत छोटा सा ही पूछते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन पार्ट्स नहीं रहते। वैसे कैलकुलेशन है पर इतना लेंदी नहीं रहता है, कोई कोई सम ही लेंदी आता है, आप लोगों को अपनी तरफ से मेहनत करनी होती है। अब आगे यहाँ पर आएंगे एडजस्टमेंट्स में आ जाएंगे, क्योंकि सब हमने ले लिए बैलेंस शीट का से जो लेना था। अभी अजय शैल पे 4,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो अगर मान लीजिए हम वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट आप लोगों को पूछी नहीं गई है, लेकिन हम वर्किंग नोट में यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो और आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। वर्किंग नोट पहला वाला जो एडजस्टमेंट है उसका हम वर्किंग नोट कर रहे हैं। गुडविल, तो गुडविल का जब शेयर गुडविल जब आता है तो यहाँ पर गुडविल विल बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। कैश में हम बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब बैंक में पैसा जमा करा दिया कैश एट बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल कर हम लिखेंगे 4,000। ये होता है 4,000 का अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे कैश एट बैंक जो बैलेंस शीट में दिया है यहाँ पे प्लस, ये वाला जो प्लस है ना 4,000 हम लिख देते हैं, दिस प्लस 4,000 यहाँ पर लिख दिया जाएगा। फिर अगर मान लीजिए आपको कभी कभी गुडविल का अकाउंट, मान लो इनकेस लेजर अकाउंट बनाने बोला गुडविल का, तो इस तरीके से गुडविल का अकाउंट बनता है। अभी ये तो ऑटो है ना, क्लोज हो जाने वाला है गुडविल का अकाउंट। तो गुडविल में बाय बैंक कर हम लिखते हैं ऐसे, लेजर अकाउंट में बाय बैंक 4,000, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट यहाँ पे बोला कि द अमाउंट टू बी रिटेन, तो दो एंट्री बनती है, अमाउंट टू बी रिटेन इन बिजनेस। तो इसका मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था, ए पार्ट बी पार्ट। अमाउंट टू बी रिटेन्ड के लिए हमको अमाउंट टू बी रिटेन्ड इन बिजनेस में रखना है, तो मतलब कैपिटल जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके कैपिटल अकाउंट में ये पैसा जो है चला जाएगा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, तो उस केस में हम गुडविल अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर प्रथमेश अकाउंट, ये आपको है ना एग्जाम में लिखना नहीं है,
वर्किंग नोट में आप लोगों को पैटर्न समझाने के लिए कि भाई ऐसे इसका इफेक्ट आता है ना, इसीलिए ये कहाँ से आया, कैसे आया। शिव्स कैपिटल अकाउंट, इनका अमाउंट अभी हमें पता करना पड़ेगा कि 4000 का गुडविल, इनमें सेक्रीफाइस रेशियो में, लेकिन यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो नहीं दिया है, सेक्रीफाइस रेशियो में होता है ये डिस्ट्रीब्यूट, सेक्रीफाइस रेशियो। तो अब क्या करेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो इज नॉट गिवन, तो जो इनका ओल्ड रेशियो है, जो पुराना इनका रेशियो है, क्या है, ओल्ड रेशियो। हियर ओल्ड रेशियो विल बी इक्वल्स टू, ये आपको पॉइंट ना ध्यान में रखना है, इसलिए नोट डाउन करके रख लेना, स्टार मार्क यहाँ पे करके रख लीजिए कि हियर न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, नया रेशियो नहीं दिया है, 1/5 शेयर ऐसे करके दिया है। नया रेशियो जैसे 2:1:1 इस तरीके से देते हैं तो हम नया रेशियो, तो न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, सो सेक्रीफाइस रेशियो, यहां पर रेशियो विल बी इक्वल टू ओल्ड रेशियो। तो जो ओल्ड रेशियो है, क्योंकि ये जो रिटेन करते हैं बिजनेस में, तो पुराने वाले पार्टनर को ही इसका बेनिफिट मिलता है, उन्होंने गुडविल अर्न की थी। भाई आप लोग सोचेंगे भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये लेके आ रहा है, तो ये तभी तो लेके आ रहा है क्योंकि पुराने वाले पार्टनर्स ने ना बिजनेस को जमा कर रखा था, उन्होंने बिजनेस में खूब मेहनत की, तो एक आज मार्केट में रेपुटेशन बन गई, तो पुराने वाले पार्टनर्स में जब हमें रिटेन करने बोलते हैं तो पुराने वाले पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू 3:2 का। तो 4000 का जब हम कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे जस्ट मैं डिवाइड कर देती हूँ, प्रथमेश के लिए पी का जो शेयर होगा 4000 मल्टीप्लाई बाय 3:2 मतलब 3/5, तो 3/5, 5 1 5, 5 8 40, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 2400 जो है प्रथमेश का आएगा। प्रथमेश का 2400 है, तो 4000 माइनस आप 2400 करते हो तो 1600 जो है वो शिव का आ जाएगा। तो इस तरीके से ये गुडविल का इफेक्ट होता है। और ये जो गुडविल है, अब देखिए आपका ये जो गुडविल अकाउंट है, अगर हमको लेजर अकाउंट बनाने बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। टू प्रथमेश एंड टू मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एंड शिव, अमाउंट 2400 एंड 1600। तो देखिए जो डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस है ना, उसमें से कुछ भी डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस नहीं रहने वाला, ये टैली हो जाता है। ये हो गया रफा दफा हो गया, यहाँ से ये रफा दफा हो गया। इसका जो क्रेडिट है बेनिफिट है वो प्रथमेश के कैपिटल में एंड शिव के कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो ये हमको उनके कैपिटल अकाउंट में बाय गुडविल कर कर लिखना है। क्या लिखना है? बाय गुडविल कर कर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिजनेस के बैंक अकाउंट में तो वो ऐड हो ही गया, वो पैसा बिजनेस के बैंक अकाउंट में तो ऐड हो ही गया, लेकिन इसका जो क्रेडिट है वो रिटेन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब वो बिजनेस में रिटेन कर दिया, मतलब प्रथमेश एंड शिव को इसका बेनिफिट रिसीव होगा। तो बाय गुडविल, इससे क्या होगा, प्रथमेश एंड शिव का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। वो लोग अमाउंट घर पर नहीं लेके गए, वो पैसा घर पर नहीं लेके गए, उन्होंने बिजनेस में रखा जो गुडविल उन्होंने अर्न की थी। ठीक है, तो बाय गुडविल कर कर उनके अकाउंट में आएगा। आगे इस तरीके से अब अगला क्या बोला है, ही शैल ब्रिंग 12,000, तो 12,000 उसको लेके आना है। तो मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, बैंक बैलेंस इंक्रीज होना मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका, अजयस कैपिटल अकाउंट। तो बाय बैंक अकाउंट, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा प्रथमेश के इसमें, तो इसने 12,000 लेके आया क्योंकि इसको बिजनेस में पार्टनर बनना है। इसकी जो जर्नल एंट्री होती है, जस्ट इन शॉर्ट आप लोगों को जर्नल एंट्री की जस्ट आइडिया दे देती हूँ। ये सारे वर्किंग नोट के पार्ट्स हैं। हाँ बच्चा, दिस इज वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट मैं आप लोगों के लिए तैयार करती हूँ। तो जो सेकंड जो आपका एडजस्टमेंट है उसकी जर्नल एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू अजयस अकाउंट, अजयस कैपिटल अकाउंट। कितना, 12,000, 12,000 है।
तो हमने यहाँ पर अजय केस में तो बाय बैंक कर 12,000 लिख दिया। अभी ये हमें ऐड करना है बैंक बैलेंस में, जो कैश एट बैंक है उस बैलेंस में 12,000 हमें ऐड करना है इस तरीके से। फाइन, यहीं पे हम कर सकते हैं एसेट्स के अंडर में इस तरीके से इनर कॉलम, मतलब इनर में हम अमाउंट को जस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर अभी देखिए क्या बोला है, बिल्डिंग 24,000, बिल्डिंग को 24,000 करना है। तो मतलब यहाँ पर ये 24,000 जो है ना वो आउटर कॉलम में आ जाएगा, बिल्डिंग ₹24,000। तो मतलब ये रिवाइज्ड हुआ है, रीवैल्यूड हुआ है, अमाउंट रिवाइज्ड हुआ है, तो आउटर में 24,000 दिखाएंगे। तो अब आप यहाँ पर देखिए इनका जो डिफरेंस है 20 एंड 24 के बीच में कितना है, 4,000 का डिफरेंस, मतलब 4,000 अमाउंट इंक्रीज हुआ बिल्डिंग के अमाउंट में। तो यहाँ पे एप्रिसिएशन हुआ, जैसे डेप्रिसिएशन कैसे होता है तो अमाउंट कम हो जाता है, एप्रिसिएशन मतलब भाव बढ़ गया, इंक्रीज हुआ तो 4,000। तो ये जो एप्रिसिएशन है ये 4,000 का, ये हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना है बाय बिल्डिंग कर। तो यहाँ पर ये जिसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं। ये नाम भी आपको साथ साथ में आना ही चाहिए, बाय बिल्डिंग अकाउंट। तो यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों से कहा बिल्डिंग के भाव बढ़े, इंक्रीज हुआ है, तो आप उसे एप्रिसिएशन हुआ इसलिए क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। क्रेडिट साइड मतलब इनकम, ये इनकम है। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है ये नॉमिनल अकाउंट होता है, तो 4,000 हमने इधर लिख दिया। फिर नेक्स्ट दिया फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10%, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन है। फर्नीचर में 10% का डेप्रिसिएशन, यहाँ पर लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट में लिख लो 10% का डेप्रिसिएशन। तो 1,200 पे 10% डेप्रिसिएशन मतलब 120। आप कैलकुलेट करोगे 1,200 मल्टीप्लाई बाय 10/100 तो 120 आएगा, माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1080। ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ये वाला जो अमाउंट है, हाँ ये जो डेप्रिसिएशन हुआ है, अभी जब एप्रिसिएशन होता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के। तो डेप्रिसिएशन हुआ, एसेट में डिक्रीज आया, मतलब तो हम कहां पर लिखेंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। टू फर्नीचर एंड फर्नीचर, भाई इसके भाव, इसकी वैल्यू डाउन हो गई, डेप्रिसिएशन आया, तो यहां पर 120 रुपीज का डेप्रिसिएशन हमको दिखाना है। उसके बाद मशीनरी का भी ना 10%, मशीनरी एंड फर्नीचर दोनों, तो मशीनरी में भी 10% कैलकुलेट करना है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं ना, अभी तो स्मार्ट हो गए हैं आप लोग। डेप्रिसिएशन नहीं तो एक बार बता देती हूँ, 2,800 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25,200। कैसे कैलकुलेट करते हैं, थर्ड जो एडजस्टमेंट है, चलो हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करें। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो मशीनरी का अमाउंट क्या है 28,000, तो मल्टीप्लाई बाय 10/100 करने पे, जीरो का कैंसिल विद 0 zeros, ये 2 0 कट गए, न्यूमरेटर से 2, डिनोमिनेटर से इक्वल है ना, फिर 2,800। ऐसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, जैसे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं सेम वे। इंटरेस्ट में तो ऐड करते हैं, डेप्रिसिएशन में हम माइनस करते हैं। अभी ये जो डेप्रिसिएशन हुआ है 2,800 रुपए का, ये कहाँ पर आएगा, ये डिक्रीज हुआ मतलब मशीनरी के अमाउंट में, तो टू मशीनरी डेबिट साइड में आएगा, डेबिट साइड में। ये स्टेप्स आप लोगों को प्रैक्टिस करने होंगे बच्चा, अभी इसके अलावा कोई वे आउट नहीं है ना। टू मशीनरी 2,800 हमें लिखना है। यहां पर आ जाएगा 2,800। इसके बाद में डेटर्स पे 5% का डाउटफुल डेब्ट्स, दोनों इफेक्ट दिखा रहे हैं ना हम हर अमाउंट के। अभी तो आपका जो नेक्स्ट यहाँ पर ये थर्ड वाले, इसमें हम ये पहला हमने डेप्रिसिएशन मशीनरी का निकाले थे। अभी आरडीडी ये न्यू आरडीडी हुआ, किस पे, डाउटफुल डेब्ट्स। डेटर्स का अमाउंट है 36,000, उस पर 5% ही कैलकुलेट करना है, तो 5/100, जीरोस गए, कैंसिल हो गए, 0 0 0,
5 6 30 0 3 5 3 15 एंड 3 यहाँ पर 1800 रुपया 1800। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो जब वर्किंग नोट आपको नहीं पूछा और आपका कैलकुलेशन में आप एकदम स्मार्ट हो तो 1800 इस तरीके से आएगा। तो इसका इफेक्ट कहाँ दिखाना होता है, डेटस में से माइनस कर दो, माइनस RDD माइनस न्यू RDD, ये एडजस्टमेंट में दी होती है। 1800 माइनस किया तो 34,200 आ जाएगा। और ये जो 1800 है इसे हमें कहाँ दिखाना है, तो इसे हमें ये RDD में RDD कैलकुलेट किया तो मतलब एक तरीके से RDD इंक्रीज हुई तो लॉस है ना बिजनेस के लिए, तो यहाँ पे 2 RDD, ये क्या हुआ, RDD में इंक्रीज हुआ है। जब भी RDD इंक्रीज होता है, अगर पहले से बैलेंस शीट में दी होती तो उनमें क्या डिफरेंस था, वो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, वो डिफरेंस को हम लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा ही अमाउंट हमें लिखना है 1800, ठीक है, इंक्रीज हुआ है इसीलिए RDD लॉस हुआ बिजनेस के लिए। देन नेक्स्ट स्टॉक इज टू बी टेकन एट वैल्यू ऑफ ₹20,000, 20,000 की वैल्यू इसकी लेनी है। तो मतलब स्टॉक के यहाँ पर आएंगे एसेट्स के इधर आउटर कॉलम में 20,000 लेना है, 20,000 की वैल्यू लेनी है ना। फिर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 16,400 और 20,000 के बीच में जो डिफरेंस है वो 3,600 का। तो मतलब एप्रिसिएशन हुआ है स्टॉक की वैल्यू में। हम लोग स्टॉक भर लेते हैं, सस्ते में हमारा काम हो गया, बाद में भाव बढ़ गए तो हम महंगा बेचेंगे, तो ये एप्रिसिएशन हुआ 3,600 का। ये 3,600 का एप्रिसिएशन है, इसीलिए इसको क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं बाय स्टॉक अकाउंट। एंड जैसे कि यहाँ पर एप्रिसिएशन हुआ तो स्टॉक में एप्रिसिएशन, बिल्डिंग में एप्रिसिएशन, मतलब एसेट्स में एप्रिसिएशन होता है तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो 3,600, तो इस तरीके से टोटल आ जाएगा। अब सारे जो यहाँ से सारे एडजस्टमेंट्स हमारे सब सेट कर हो गए। अब हमारा काम है, सबसे पहला हमें क्या करना है, क्लोज करना है। किसको, फर्स्ट हम क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को। पहला स्टेप ये है, क्लोजिंग स्टेप फर्स्ट, इसे क्लोज करेंगे। फर्स्ट क्लोज दिस, फाइन। तो फर्स्ट इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट का अमाउंट हमें चेक करना होगा भाई, विच इज मोर विच इज लेस। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 4,000 प्लस 3,600 7,600, और यहाँ पर आप अगर टोटल करते हो पेंसिल से करके देख लेने का, 0 2 फिर 8 8 16 एंड 1 17 एंड 3 3720, और सॉरी 1 कैरी ओवर किया, 4720 आएगा यहाँ पर, क्योंकि इसका 1 कैरी भी तो करना है हमको। तो 47, यहाँ पे इसको 4 ले लेना है। मैं नहीं इरेज करूंगी तो आप लोगों के लिए फिर अगर किसी ने स्क्रीनशॉट ले लिया और फिर बोलेंगे मिस अभी यहाँ पे तो आपने रॉन्ग लिख दिया, ऐसा हो भी जाता है। देखो देयर इज मिस्टेक सभी से होती है, वो बात नहीं है। बेसिकली जब हम कुछ बोलते बोलते काम करते हैं तो फिर चांसेस ज्यादा होते हैं, हमारा कॉन्सेंट्रेशन लैक हो जाता है ना। 4,720, यहाँ पर आया 7,600, यहाँ पर भी क्योंकि क्रेडिट साइड मोर है तो 7,600। तो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब क्रेडिट साइड मोर होता है तो मतलब प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है माइनस करके आपको डिफरेंस निकालना है। तो ये जो डिफरेंस है वो 2,880 का आता है, 2,880। ये बैलेंसिंग फिगर है, आपने ये दोनों का डिफरेंस निकाला, 7,600 माइनस 4,720 किया, तब आपको ये अमाउंट है ना 2,880। ये आपको ऐसे लिखना नहीं, ये मैं जस्ट आपको बताने के लिए यहीं पे बता रही हूँ कि ये अमाउंट कैसे आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, ये प्रॉफिट है तो 2 रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। इस अकाउंट को रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बोला जाता है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो ये किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये जो पुराने पार्टनर्स को, इसमें नया पार्टनर भागीदार नहीं रहेगा, क्योंकि जब ये बिजनेस एक्टिविटीज कैरी आउट हुए थे तो उस वक्त पुराना पार्टनर, नया पार्टनर नहीं थे, पुराने पार्टनर ही थे। तो यहाँ पर पुराने पार्टनर को ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो प्रथमेश कैपिटल अकाउंट,
और ओल्ड रेशियो में, वो भी आपको याद रखना है, कैपिटल एंड शेयर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो में ही लेना है। तो इसको जरा डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। यहाँ पर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट की जो डिस्ट्रीब्यूशन का आपको इफेक्ट दिखा देती हूँ। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, इसको जब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करते हैं तब या तो प्रॉफिट या लॉस मिलता है। तो यहाँ पे 2880 है, तो यहाँ पर प्रथमेश का एक का शेयर मिल जाएगा, तो दूसरे का आसानी से हम निकाल सकते हैं। प्रथमेश शेयर इन प्रॉफिट विल बी इक्वल टू, और ये ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो इसके लिए यूज करते हैं। तो 2880 मल्टीप्लाई बाय 3/5 करेंगे, तो 5 5 जा 25, 3 लेफ्ट 5 7 जा 35, 3 लेफ्ट 5 6 जा 30। तो फिर यहां पर आ जाएगा 8, फिर कैरी ओवर 1, 22 कैरी ओवर 2, 15 and 2 17, 1728 आएगा प्रथमेश का। तो ऑब्वियसली 2880 में से आप 1728 माइनस करोगे तो 1152 आ जाएगा, किसका, शिव का। तो वही हमको यहाँ पर लिख लेना है कि भाई इनको जो हिस्सा मिलता है इनका डिस्ट्रीब्यूट कर कर, वो 1728 एंड 1152। ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा इनका प्रॉफिट, ये प्रॉफिट जाएगा इनके कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट स्टेप में ये जो है ये हम इनके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेके आएंगे। जो लेजर के रूल है आप लोगों को सभी को पता है कि कैसे लेजर अकाउंट में क्रॉस साइड में जो बैलेंसेस होते हैं आप फॉरवर्ड करते हो आगे, तो दूसरे लेजर में फॉरवर्ड करते हो, तो इस तरीके से क्रॉस साइड में, तो ये साइड में आ जाएगा क्रेडिट साइड में। वैसे भी प्रॉफिट है तो बाय, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखने के बजाय आप रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख दो, रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट, क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम हो जाता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि वैसे ही यहाँ पर स्पेस कम होती है, क्योंकि 3 पार्टनर के नाम लिखने होते हैं और आप लोग को डबल पेज यूज करना नहीं है। क्या करना है, आप थोड़ा सा मार्जिन के यहाँ से यूज कर सकते हो, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर वगैरह तो टॉप में डाल दिया रहता है, तो यहाँ पे बस थोड़ा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अलॉटमेंट के लिए आप लोगों को स्पेस लीव करनी, तो थोड़ा सा मार्जिन यूज कर सकते हो, लेकिन बाकी है ना आपको डबल पेज नहीं यूज करना है। ठीक है। डबल पेज ऐसे लोगे आप, ऐसे आमने सामने लेकर ही आप काम करो, ताकि आपको ज्यादा टर्न नहीं करना पड़े। ठीक है। ऐसे जरूर लो, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल के लिए डबल पेज का यूज मत करो। वैसे भी अकाउंट्स में है ना आपकी बहुत हैंडराइटिंग को उसको नहीं देखा जाता, आपका अमाउंट करेक्ट आना चाहिए और क्या क्लैरिटी रहनी चाहिए। यहां पर अब आ जाएगा 1728 एंड 1152। फाइन। अब हमें पार्टनर्स कैपिटल को, सेकंड हम किसको क्लोज करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। अब इसके डेबिट साइड में तो कोई अमाउंट है ही नहीं पार्टनर्स कैपिटल के। सेकंड जो अकाउंट यहां पर क्लोज होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। सेकंड इसको क्लोज कर रहे हैं हम, सेकंड क्लोज दिस, और इसका जो बैलेंस रहेगा वो लायबिलिटीज के अंडर में चला जाएगा। यहाँ पे टोटल जब आप करोगे 28,000 एंड 2400, मतलब 20 और 30,400, यहाँ पे 8 2 फिर 7 + 4 कितना, तो 11 का 1 कैरी ओवर 1, 9 on 2 11, 11 and 1 12, 2 and कैरी ओवर 1, तो 32,122 इसका जो टोटल आएगा वो आप लोगों का 30,752 टोटल करके देख लीजिएगा। 30,752 एंड ये 12,000 आ जाएगा। सेम आपको यहाँ क्रेडिट बैलेंस है ना, तो क्रेडिट के टोटल के यहाँ पे भी, डेबिट के टोटल के यहाँ पे भी ये क्रेडिट का टोटल ही पहले लिख लेना है। इधर तो वैसे भी कोई अमाउंट नहीं है, पूरा को पूरा बैलेंसेस जो है लायबिलिटीज के साइड में चला जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस कर कर। यहाँ पर 2 बैलेंस कैरी डाउन हमको लिखना है, हमें इसे बैलेंस करना है ना,
कैरी डाउन लिखा जाता है, कैरी डाउन। तो यहाँ पे ये 32,128 एज इट इज यहाँ पे लिखना जरूरी है। इसमें आलस नहीं करना कि यहाँ पे क्यों लिखे, टू बैलेंस कैरी डाउन करके जरूर से लिखिएगा 30,752 एंड 12,000, ऐसे इस तरीके से आना चाहिए। अब ये जो बैलेंसेस है, ये जो बैलेंसिंग फिगर है आप लोगों के, इसको हम कैपिटल कर मेंशन कर देंगे। प्रथमेश का कैपिटल ये है, शिव का कैपिटल ये है और अजय का कैपिटल 12,000 है। तो लायबिलिटीज के अंडर में आ जाएगा प्रथमेश। तीनों के नाम आएंगे क्योंकि नया पार्टनर एडमिट हुआ है। पुरानी बैलेंस शीट में तीनों का नाम नहीं है क्योंकि तब वो नया वाला पार्टनर अजय नहीं था। प्रथमेश का अमाउंट कितना है 32,128, शिव का अमाउंट 30,752 एंड अजय 12,000। टोटल जो आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप सारा टोटल करोगे तो 74,880। टोटल करके देखिएगा, कुछ मिस्टेक हुई तो बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट को क्लोज करने के पहले आपको देख लेना है कि सारे अमाउंट्स आपने आउटर कॉलम में ले लिए। आ गया आउटर कॉलम में आ गया। यहाँ पे देखो कैश एट बैंक का अमाउंट अभी तक टोटल मतलब आउटर कॉलम में नहीं लिया। कभी कभी ये चीज हम भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाया करती थी कभी कभी, ऐसा नहीं है कि नहीं भूलते हैं, अभी भी हो सकता है कभी बात करते करते आप लोगों से भूल भी जाऊं, कॉन्वर्स करते करते। तो ये टोटल कितना होता है 4,000 प्लस 4,000 8,000 प्लस 12,000 20,000। तो यहाँ पे 20,000 लेकर, नहीं तो फिर क्या, अगर मान लो आपको ऐसे लगे कि आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही तो जरा चेक करने का कि कोई अमाउंट बाहर लिया है कि नहीं लिया है। सबसे पहले वो काम करना है आपको। अभी ये इनका टोटल आप करोगे 74,880 प्लस 49,600, तो आपका 1,24,480 आएगा। एंड ये साइड में जब टोटल करोगे एसेट्स के साइड, तो सेम आपका 1,24,480। तो दिस वे आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई और आपका ये जो सम है ये भी कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अभी आप एक एक करके ये ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकें, सॉल्व कर सकें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करनी है। ये पार्टनर्स कैपिटल जो मैंडेटरी है। वर्किंग नोट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वर्किंग नोट आप लोगों के लिए लिखा है, मैं डायरेक्टली कर सकती थी, कभी कभी पूछ भी लेते हैं, कभी नहीं पूछते हैं। और यहाँ पर इसको कैसे मार्किंग स्कीम क्या है वो भी मैं आप लोगों को भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन का बैलेंस शीट है, न्यू बैलेंस शीट है। तो यहाँ पर इसको आपको ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आई होप आप कंप्लीट स्क्रीनशॉट आप लोगों को मिल गई होगी। अभी जो है 3 मार्क्स आपको 3 मार्क्स इज अलॉटेड फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और 3 मार्क्स जो है वो आपका पार्टनर्स कैपिटल के लिए है एंड आपकी जो बैलेंस शीट है उसके लिए 4 मार्क्स। तो टोटल ये 10 मार्क्स का आता है। 10 मार्क्स इस तरीके से अलॉट किए गए। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट जो इसी के साथ ऑप्शन वाला क्वेश्चन है वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शन वाले सम्स जो है वो आपको मैं साथ साथ में ही इसका सॉल्यूशन, एक दिन में पॉसिबल नहीं है पूरे मैथ्स के क्वेश्चन पेपर का, मतलब सॉरी इसके अकाउंट्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देना, क्योंकि उतना मुझे भी समय नहीं होता है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके हम ये सारे आंसर्स के सॉल्यूशंस, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आंसर्स आपको मिल जाने वाले हैं कि भी कैसे आपको सॉल्व करना है, क्या आंसर होंगे। बस चैनल के साथ बने रहना है। अभी देखिए गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ गीता, योगिता एंड प्रणीता। तो यहाँ पर बैलेंस शीट दी है गीता, योगिता, प्रणीता हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। यहाँ पर इक्वली बोला है मतलब 1:1:1, 3 हिस्से होंगे बराबर के। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 दी है, ठीक है भाई। लायबिलिटीज के अंडर में क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट, योगिता, गीता, योगिता, प्रणीता का। देन एसेट्स में मोटर कार, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, आरडीडी, कैश। तो अभी यहाँ पर हम पहले एडजस्टमेंट्स को देखेंगे क्या दिया है। देखो बैलेंस शीट के आइटम्स तो हमको लोगों को एज इट इज लेनी होती है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि गीता रिटायर्ड हो रही है भाई। यहाँ पे रिटायरमेंट का केस हो गया, ये रिटायर्ड हो रही है। तो आप लोगों को याद रखना है जब लायबिलिटीज के अंडर में अगर कोई भी जनरल रिजर्व दिया है, ये याद रखना, कोई जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड या पहले का कोई प्रॉफिट है या एसेट्स के साइड में कोई प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, वो लॉस होता है।
तो वो पहले है ना हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है पार्टनर्स को। तो दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा, पीसीसीसी। ये चीज ध्यान रखनी है। ये तीनों जो बैलेंसेस है पार्टनर्स कैपिटल करंट क्रेडिट साइड में जाएंगे। इसके बाद में और यहां पर दिया है मोटर कार, ये सारे एसेट्स में चले जाएंगे। एसेट्स एसेट्स एसेट्स, डेटर्स एसेट्स में ग्रॉस वैल्यू लेंगे पहले हम, एंड कैश एसेट्स में। क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज में जाएंगे। देखते हैं कोई पेमेंट किया है क्या, लायबिलिटीज का पेमेंट हुआ है तो वैसे बात ठीक है, अदरवाइज हमको लायबिलिटीज के अंडर में फिर से क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट लिख देना है। फिर यहाँ पे ये जो आरडीडी है वो हम देखेंगे कोई नई आरडीडी अराइज हो रही है क्या, कोई डिफरेंसेस अराइज हो रहे हैं क्या, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को रीवैल्यूएशन अकाउंट में लेना होता है, डिक्रीज या इंक्रीज कोई हो रहा हो तो। नाउ यहाँ पर बोला है कि भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन है उसके रिटायरमेंट के, कि फर्नीचर बी रीवैल्यूड। फर्नीचर पर एडजस्टमेंट आ गया कि भी उसका रीवैल्यूएशन करना है। फर्नीचर 14,000, तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्नीचर जो है वो 15,000 है पहले से पुरानी, इसमें इसको टिक मार्क कर दो, इस पे एडजस्टमेंट है तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। चलो ये तो ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, इस पे एडजस्टमेंट तो करना है। फिर नेक्स्ट मशीनरी एट रुपीज 38,000 मशीनरी का है। तो मशीनरी जो है वो पहले कितना था 40,000 और अभी 38, मतलब इसमें भी डिक्रीज हम नोटिस कर रहे हैं। ये सब ऑब्जर्वेशंस क्वेश्चन रीड करने के टाइम पे आप लोगों को कर लेने। देन मोटर कार 23,800, मोटर कार में भी डिक्रीज आ रहा है, तो सब डिप्रेसिएशन ही चल रहा है भाई, इस पे भी एडजस्टमेंट हो गया। चलो यहाँ तक। तो अब बात है गुडविल ऑफ द फर्म। जो गुडविल है फर्म का, बी वैल्यूड एट ओनली गीता शेयर। यहाँ पे आपको मेंशन किया है कि भाई खाली गीता का शेयर ही निकालो, तो मतलब 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर जो शेयर आता है वो 5,000 आता है, तो मतलब आपको गीता का शेयर लेना है। एंड हाउ एवर ओनली गीता शेयर इज टू बी रेज्ड इन द बुक्स, और गीता का ही शेयर जो है वो बुक में रेज करने बोला है, इज टू बी रेज्ड इन द बुक्स। गीता का जो भी गीता का हम कैलकुलेट करेंगे एंड गीता के अकाउंट में हमको दिखाना है, इसे गीता के कैपिटल अकाउंट के अंडर में हमको दिखाना होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में रेज्ड इन द बुक्स, तो यहाँ पर ये रेज्ड इन द बुक्स आया, मतलब हमको यहाँ पर इसको बैलेंस शीट में दिखाना होता है एसेट्स के अंडर में। ये जो है अमाउंट वो बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो लोग अपने घर नहीं लेके जाने वाले हैं। यहाँ पे इसने गुडविल लाया नहीं है, गीता ने क्या गुडविल लाया नहीं है, इसने अर्न किया था, इसको इसका हिस्सा मिल जाएगा, इसने कोई कैश वगैरह नहीं लेके आया। ये गुडविल जो अर्न हुआ था इसका, और उसको हमने रेस्ट करने के लिए बोला है कि इसका जो अमाउंट है वो रेस्ट कर दो, तो रेस्ट करने बोला है, तो हमें क्या करना है, बैलेंस शीट में ये अपीयर होना चाहिए, बैलेंस शीट में दिखाई देना चाहिए। रेज यहाँ पे रिटायरमेंट में रेस्ट का हमको अपीयर में दिखाना है। आप लोगों ने अभी जस्ट देखा अपीयर इन बैलेंस शीट, ये अमाउंट जो है 5,000 बैलेंस शीट में अपीयर होगा। जस्ट इसके प्रीवियस जब हमने एडमिशन का सम देखा, देखो कंपैरेटिव स्टडीज आना चाहिए, तो उसमें हमने क्या किया था, जब अमाउंट टू बी रिटेन्ड इन द बिजनेस, तो हमने ना पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था, ओल्ड पार्टनर्स को दिया था। ये रिटेन्ड इन द बिजनेस के केस में ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था ये, राइट। उस समय पर हमने इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया, लेकिन जब ये रिटायरमेंट का केस होता है, रिटायरमेंट के केस में हमको बैलेंस शीट में दिखाना होता है। अभी नेक्स्ट यहाँ पर आरडीडी बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स पे 5% का आरडीडी कैलकुलेट करना, तो मतलब इस पे भी एडजस्टमेंट आने वाला है। तो पहले ये जो ग्रॉस अमाउंट है ये एसेट्स में लिख लेंगे, फिर ये जो आरडीडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2,000 का, एंड ये जो 5% हम कैलकुलेट करेंगे, उन दोनों का डिफरेंस भी हमें देखना है। एंड यहाँ पर है ना डिफरेंस जो है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, तो हमें देखना है कि आरडीडी डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, उसके अकॉर्डिंगली हम मूव करेंगे, हम उसका अमाउंट जो है वो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना है। तो इसके वर्किंग नोट के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। ये जो अमाउंट्स है पहले बैलेंस शीट से सारे ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने टिक मार्क भी कर ली भाई कहाँ पे हमको एडजस्टमेंट करना है, कहाँ पर हमें ध्यान रखना है। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है, पीसीसीसी मतलब पार्टनर्स क्रेडिट, ये भी पार्टनर्स क्रेडिट साइड में। तो क्विकली लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लायबिलिटीज के अंडर में हमें क्या लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल के लिए हम कैपिटल का बैलेंसेस को हम रिकॉर्ड करने के लिए स्पेस लीव कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट से जो बैलेंसेस आएंगे, यहाँ हम अभी क्रेडिटर्स पे कोई इंक्रीज डिक्रीज वाला अभी नहीं आया है, कोई एडजस्टमेंट वाली बात नहीं है, तो इसको हम डायरेक्टली 10,500 हम लिख लेते हैं यहाँ पर। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट
बैंक ओवरड्राफ्ट दैट इज हमारा 5000 O/D करके मैंने लिख दिया, ओवरड्राफ्ट है ये, इसका कोई पेमेंट वगैरह रीपेमेंट वगैरह कोई बात तो है नहीं। फिर जनरल रिजर्व है, ये पार्टनर्स कैपिटल में आने वाला है, तो उससे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो है हम इनके बैलेंसिंग जो बैलेंसेस हमको मेंटेन करने हैं वो बैलेंसेस को हम लिख लेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन कर कर। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन कर कर कैपिटल बैलेंसेस। यहाँ रिटायरमेंट का केस है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे। 28,700 जो है गीता का अमाउंट है, 31,800 योगिता कैपिटल बैलेंस एंड 30,000 प्रणीता का जो बैलेंस शीट हमें दी है। उसके बाद में जनरल रिजर्व हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो कि हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बाय जनरल रिजर्व तीनों को भी मिलेगा। ये पहले से, ये देखो यहाँ पर है ना, तीनों को दिया जा रहा है। एडमिशन में हम क्या किए, ओनली हमने ना जो ओल्ड पार्टनर्स है उनको दिया। उसका कारण था ओल्ड पार्टनर्स को हमको देना होता है, मतलब ये हम यहाँ पर आया नहीं, अगर आता तो हम खाली ओल्ड पार्टनर्स को ही देते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के केस में, डेथ वाले केस में क्या करना होता है, सारे के सारे पार्टनर्स को देना होता है, क्योंकि उनकी सबकी कमाए हुए पैसे हैं। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व 12,000 डिवाइडेड बाय, आप जब 3 करोगे, क्योंकि 3 हिस्से होंगे, 12,000 को 3 से डिवाइड करोगे तो 4-4 हजार आ जाएगा। 4,000 4,000 4,000। तो जितने भी ओल्ड रिजर्व्स होते हैं वो हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। रिटायरमेंट में सब पार्टनर को आएगा, डेथ में भी सब पार्टनर को आएगा। रिपीट करती हूँ मैं चीजें को आप लोगों के बेनिफिट के लिए। तो लायबिलिटी साइड हो गया। अभी आते हैं एसेट्स के साइड में। तो मोटर कार, ये सब इनर कॉलम में हमें एसेट्स में पहले नोट डाउन कर लेना, तो क्विकली लिख लेंगे। मोटर कार 25,000, लीव 1 लाइन। मशीनरी 40,000, देन फर्नीचर 15,000, डेटर्स इनर कॉलम में सारे लिख रहे हैं, इन सब पे एडजस्टमेंट है। 16,000, कैश अमाउंट जो है उसको हम 24,000 को, इस पे कोई एडजस्टमेंट ऐसे दिख रहा नहीं है। कैश ना तो पेमेंट करना है, ना ही कोई लेना देना है, तो एज इट इज उसको आउटर कॉलम में हम दिखा सकते हैं। तो 24,000 आउटर कॉलम में, क्योंकि कोई पेमेंट नहीं करना है। यहाँ पे पार्शियल पेमेंट भी नहीं बोला, रिटायरमेंट के मतलब यहाँ पे पेमेंट बोला ही नहीं। जो गीता रिटायर हो रही है कि उसको पेमेंट करना है, अगर पेमेंट नहीं करना है, कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो उसको गीतास लोन अकाउंट करके हमें रिकॉर्ड करना है। उसको जो भी पैसा देना है वो कैपिटल करके अब रिकॉर्ड नहीं होने वाला है, उसका कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस है वो अभी हम आगे एडजस्टमेंट्स करेंगे तब देखते जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है हमें, फर्नीचर 14,000 बोला है। तो चलिए फर्नीचर का यहाँ पे 15,000 फर्नीचर दिखाई दे रहा है, मतलब आउटर कॉलम में 14,000 लिखना है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है भाई 1,000 का, तो मतलब 1,000 रिड्यूस होने पे ही तो 14,000 आउटर में आया है। तो यहाँ पर माइनस, इसका मतलब ये डेप्रिसिएशन हुआ है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को हम डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन हम इसे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो अमाउंट है इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में अकाउंट्स बनाए हैं सारे मैंने सिस्टमेटिकली, इसी तरीके से आप लोगों को बनाना है। टू फर्नीचर अकाउंट, और जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि भाई फर्नीचर में यहाँ पे क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, फॉल, डिक्रीज होने पे हमें, ये डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज होने पे हमें 1,000 डेबिट साइड में लिखना है रीवैल्यूएशन के। इंक्रीज है तो क्रेडिट साइड में। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में बहुत रखने से कभी भी सम में मिस्टेक नहीं होती। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है 38,000 मशीनरी। तो मशीनरी का यहाँ पर देखिए 38,000 आउटर में आएगा। तो आप देखिए पहला जो अमाउंट है वो, पहला अमाउंट था वो कितना है 40,000। तो मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो यहाँ पे डिक्रीज ही हुआ है ना अमाउंट, इसलिए 2,000 का डिफरेंस है। तो ये माइनस 2,000, ये भी डेप्रिसिएशन, तो ये भी डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू मशीनरी, टू मशीनरी अकाउंट दैट इज डिक्रीज, यहाँ पर आ जाएगा 2,000। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट जो है मोटर कार 23,800। तो चलिए मोटर कार के यहाँ पर देखते हैं 25,000, आउटर में 23,800 हमको लिखना है। ये अमाउंट आउटर में लिखेंगे हम, जो दिया है कि भाई रीवैल्यूड हुए इस अमाउंट पर, रीवैल्यूड। तो यहाँ पर 23,800 एंड 25,000 के बीच में जो डिफरेंस है 1,200 का, वो इस तरीके से हम लिख लेंगे। ये भी डेप्रिसिएशन हुआ तो माइनस डेप्रिसिएशन। तो सारे के सारे जो डेप्रिसिएशन एंड लॉसेस होते हैं रीवैल्यूएशन के समय पर, तो उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते हैं हम। तो 2 मोटर कार अकाउंट डिक्रीज है 1,200। ये एरो आपको समझाने के लिए कि डिक्रीज है तो डेबिट साइड में आओ, एसेट्स में अगर इंक्रीज है एप्रिसिएशन है तो क्रेडिट साइड में आओ। फिर नेक्स्ट गुडविल पर आना है। तो गुडविल का जरा सा मैं आप लोगों को यहाँ वर्किंग नोट में भी जरा सा कॉन्सेप्ट्स को समझा देती हूँ कि वर्किंग नोट गुडविल जो टोटल दिया है 15,000, ये फर्म का गुडविल ऑफ द फर्म, ये फर्म का है, मतलब सबका गुडविल है ये 15,000। इसमें से हमें खाली बोला कि आप गीता का शेयर निकालो, तो गीता शेयर इन गुडविल, ये इसका जो हिस्से का गुडविल है इसके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। गीता शेयर इन गुडविल इसके रेशियो के हिसाब से आएगा, जो इसका ओल्ड रेशियो है, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये रेशियो हम अप्लाई करें तो 3 5 15, तो 5,000 इसका गुडविल का अमाउंट है 5,000। तो ये जो एक एंट्री है वो कहाँ पे हमको दिखा देनी है, गीता के कैपिटल अकाउंट में। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू गीतास कैपिटल अकाउंट, ठीक है, गीतास कैपिटल अकाउंट। यहां पर हम गीता के कैपिटल अकाउंट में बाय गुडविल कर लिखेंगे। इससे इसको गीता को इसका बेनिफिट मिल जाएगा, भाई इतने साल इसने मेहनत की थी, इसकी वजह से भी इमेज बनी है बिजनेस की, तो ये अपने हिस्से का गुडविल ले जा रही है। तो 5,000 हो गया। और ये जो गुडविल है बोला ना रेज्ड, एंड इसको रेज करने के बाद में रेज्ड इन द बुक्स, इसका मतलब आपको बैलेंस शीट में इसे प्रेजेंट कर देना है, क्योंकि क्रेडिट का बैलेंस 5,000 से बढ़ेगा तो डेबिट का बैलेंस भी आपका बैलेंस बनना चाहिए ऑटोमेटिकली। यहाँ पर वो जब रेज्ड बोलेंगे रिटायरमेंट के केस में, तो आपको गुडविल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। गुडविल ₹5,000 will appear in balance sheet, will appear in न्यू बैलेंस शीट में, ये अपीयर होगा, दिखाई देगा। इन केस ऑफ जब रेज्ड इन द बुक्स बोला, तो यहाँ पे रेज करने के बाद राइट ऑफ करने नहीं बोला ना, या रिटेन्ड इन द बुक्स बोल दिया, तो आपको इससे क्या करना है, बुक्स ऑफ द फर्म या बुक बोला तो आपको बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में दिखाना है। तो 5,000 की एंट्री जो है हम बैलेंस शीट में एसेट्स के यहाँ पर गुडविल दिखा देंगे। गुडविल 5,000, ठीक है। अभी नेक्स्ट आरडीडी के बारे में बोला। आरडीडी बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स पे हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे डेटर्स ग्रॉस अमाउंट लेंगे हम 16,000 पर। तो यहाँ पर इसका वर्किंग नोट आपको जानना जरूरी है। सेकंड हम गुडविल का जान चुके, बाकी तो अमाउंट ऑटोमेटिकली आ गया था। तो सेकंड एडजस्टमेंट का हम जान चुके कि कैसे आपको वर्किंग नोट आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बनाया, तो आप कैसे करोगे। और थर्ड जो एडजस्टमेंट है वो डेटर्स को लेकर है। आरडीडी 5% RDD must be calculated on gross debtors पे आएगा, that is ₹16,000 equals to 16,000
मल्टीप्लाई बाय 5/100, जीरोस गॉट कैंसिल, 160 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा यहाँ पे 800। यहाँ पे आरडीडी जो है न्यू, जो नया आपको रिवाइज्ड आरडीडी लेने बोला वो 800। ओल्ड आरडीडी कितना है, तो बैलेंस शीट में आरडीडी गिवन इन बैलेंस शीट, आरडीडी गिवन इन बैलेंस शीट कितना है 2000। ओल्ड बैलेंस शीट में 2000 अमाउंट दिया है यहाँ पर देखिए। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं, नया जो हमें कैलकुलेट करने बोला वो 800 है, तो डिक्रीज हो रहा है, 2000 से 800 पे जा रही है 800। तो यहाँ पर डेटास में हमको क्या लिखना है -5%। अब हम 2800 नहीं करेंगे, 2800 नहीं लेना है हमें, ओनली 800 ही लेना है। भले यहाँ पर आप लोगों को 2000 दिख रहा है, तो उसको आप ऐसे नहीं सोचना कि पहले का आरडीडी। इसका मतलब क्या होता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मतलब ये वाला डाउटफुल जो बेड डेब्ट्स अराइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब इसके चांसेस कम हो गए, रीवैल्यूड करने पे पता चला चांसेस कम हो गए। खाली 800 तक की चांसेस है कि भाई कोई देगा या नहीं देगा कस्टमर, 800 तक का हो सकता है भाई कस्टमर दे या ना दे। तो आपको ये अमाउंट लेना है, तो यहाँ पर 15,200 आउटर में आ जाएगा आपका माइनस करने पे। और ये अब आरडीडी 800 है, नया वाला आपका जो कैलकुलेट किया हमने न्यू आरडीडी, और ये जो पुराना दिया है वो कितना है 2000 है। तो इस मतलब हमारा डिक्रीज हुआ, हियर आरडीडी, हियर डिक्रीज इन आरडीडी। दैट इज 2000 minus 800 इक्वल्स टू 1200। तो दिस इज गेन फॉर बिजनेस, गेन है बिजनेस के लिए, गेन फॉर बिजनेस मतलब एज अ गेन हम उसको कंसिडर करेंगे ना, इक्विवेलेंट टू गेन। भाई अभी हमको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स देने वाले हैं भाई, पैसा डूबने वाला नहीं है। तो यहाँ पर बाय आरडीडी, और आरडीडी में क्या हुआ है, यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। तो जब भी लायबिलिटीज डिक्रीज होती है इसका मतलब तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं, यहाँ पर 1200 में। और जब भी एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो उसको डेबिट साइड में लिखते हैं। टोटल करेंगे सबसे पहले, अभी सारे हमारे जो एडजस्टमेंट्स यहाँ से लेने थे सब ले लिए। अब अपना प्रोसेस है कि भाई चलो अकाउंट्स को क्लोज करो। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करने का स्टेप सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्लोज करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को, क्लोज दिस। ये आप लिखना मत एग्जाम में, मैं जस्ट बताने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे 1000 प्लस 2000 प्लस 1000, तो 4200 आया टोटल। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे 1200 ही दिखाई दे रहा है, तो 4200 फाइन। इसके बाद में ये जो डिफरेंस यहाँ पर आएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 3000 का, ये हो गया डेबिट बैलेंस। तो ये लॉस है, यहाँ पे लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन लॉस। रीवैल्यू करने के समय पर अमाउंट्स को लॉस, रीवैल्यूएशन लॉस लिख लेते हैं। ये किसको ट्रांसफर होगा रीवैल्यूएशन लॉस, ये देखो भाई फायदा है तो पार्टनर्स आपस में बांटते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो लॉस होता है तो वो भी उनको बांटना पड़ता है, तो डिस्ट्रीब्यूट करना, सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। गीता को भी, गीता जा रही है तो क्या हो गया, पहले का नुकसान है ना उसका, ये पहले वो भी पार्टनर थी। गीतास कैपिटल अकाउंट, योगितास कैपिटल अकाउंट, अच्छा हो गया गीता सीता नीता नहीं दिया, ऐसे नाम बहुत देते हैं। प्रणीतास कैपिटल अकाउंट, तो कुछ रिवाइज्ड कर दिया है। तो 3000, अगर कोई गीता या सीता या गीता नीता सुन रही है तो प्लीज डोंट माइंड बच्चा। 3000 डिवाइड बाय 3 किया तो 1000, तीनों को भी लॉस उठाना है भाई, 1000 का नुकसान तीनों को भी उठाना है। अब ये जो लॉस है ये कहां पर जाएगा, तो क्रॉस साइड में जाता है। एक लेजर से दूसरे लेजर में आप ट्रांसफर कर रहे हो, क्रॉस साइड में तो मतलब ये डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। तो सेकंड जो हमें क्लोज करना है अकाउंट, वो पार्टनर्स कैपिटल हमें क्लोज करना है, सेकंड पोजीशन इसकी आएगी। तो यहाँ पर पहले तो 2 रीवैल्यूएशन लॉस लिख लेते हैं, 2 रीवैल्यूएशन लॉस ब्रैकेट में लिख लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट से कितना आया, 1000 एंड 1000। अब सबसे पहले जो है
अभी और कोई अमाउंट नहीं आने वाले हैं। तो यहाँ पर गीता को क्लोज करते हैं, क्योंकि गीता क्या है, रिटायर हो रही है। तो गीता का क्लोज करेंगे तो 007 एंड यहाँ पर आ जाएगा 8 and 4 12 and 5 17 कैरी ओवर 1, तो 37,700। तो ये सेम टोटल आपको क्रेडिट डेबिट साइड के यहाँ पे भी 37,700 लिख लेना है। अब 1000 और 37,700 में क्या डिफरेंस होता है, 36,700 का, 36,700 का। तो दिस विल बी टू, गीता को पैसा कोई नहीं दे रहा है, यहाँ पे बोला ही नहीं, तो गीता के लोन अकाउंट में हम दिखाएंगे, ये जाएगा लायबिलिटीज के अंडर में। 37,600 जो है हम लायबिलिटीज में गीतास लोन कर दिखाएंगे। तो इसको पहले मेंशन कर लेते, दिखा देते हैं टू, ये गीतास लोन कर 36,700। तो यहाँ हम मेंशन कर देंगे। अब गीता का नाम पार्टनर के उसमें नहीं आएगा, ये शी इज नो मोर पार्टनर, शी इज नो मोर पार्टनर, ये रिटायर हो गई। हाँ, लेकिन इसको अभी तक कोई अमाउंट नहीं पे किया है, इसीलिए उसके लोन कर हम उस अमाउंट को दिखा देंगे लायबिलिटीज के अंदर में। बिजनेस की जवाबदारी देना जरूरी है बिजनेस को। फिर योगिता एंड, तो यहाँ पर 35,800 एंड यहाँ पर भी 34,000 आ जाएगा। सेम आपको यहाँ पर लिखना है 35,800 34,000, क्योंकि टोटल इसका आप करोगे तो वही आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अभी ये लाइन यूज नहीं करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर हम टू बैलेंस कैरी डाउन कर लिखने वाले हैं। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, ये जो पार्टनर है ये कंटिन्यू करने वाले बिजनेस को, तो यहाँ पर आ जाएगा 34,800 एंड दिस विल बी 33,000। तो ये जो कैपिटल अमाउंट है इनका, ये मैं सर्कल इसलिए करती हूँ कि बैलेंसिंग फिगर से आपको आगे फॉरवर्ड करना है। तो लायबिलिटीज में हम लिखेंगे योगितास कैपिटल अकाउंट, प्रणीतास कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर लायबिलिटीज के अंडर में कैपिटल अकाउंट के यहाँ पर योगिता का जो कैपिटल है वो 34,800 का है। एंड थोड़ी सी ओवर राइटिंग हो गई बच्चा, माफ कीजिएगा। प्रणीतास कैपिटल बैलेंस जो है वो 33,000 का है। टोटल करेंगे तो 67,800। अभी आपको क्या करना है, देखना है सारे आउटर कॉलम में डाले हैं अमाउंट्स, हाँ सब डाले हैं। तो अभी क्विकली चलिए, आपकी बैलेंस शीट टैली हो जानी चाहिए। यहाँ पे टोटल करोगे तो 1,20,000 आ जाएगा। आपको टोटल करके देखना है, करके देख सकते हो। 7 8 15 15 7 and 8 15 15 and 5 20, तो 0 0 0, ये तो 3 लिख दिया, 2 7 and 2 9 9 and 6 15 15 and 5 अगेन 20 का 0 कैरी ओवर 2 2 and 6 8 8 and 3 11 11 and 1 12, तो 1,20,000। सेम यहाँ पर भी आप टोटल करोगे बैलेंस शीट में एसेट्स के साइड, तो आपका जो अमाउंट है वो 1,20,000 आ जाएगा। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दीजिए। अब इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक ही क्वेश्चन बोर्ड में करना है, तो आपको उसी तरीके से प्रिपरेशन रखनी है और क्वेश्चन पहले जरूर रीड कर लेना है। कभी कभी क्या होता है, रिटायरमेंट का इजी लगता है, कभी कभी एडमिशन का इजी लगता है, तो दोनों छोटे छोटे ही। अभी 3 मार्क्स फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट, 3 मार्क्स फॉर कैपिटल अकाउंट एंड 4 मार्क्स फॉर बैलेंस शीट है। और ये आइटम्स बराबर से आपने अगर अच्छे करेक्ट अमाउंट के साथ आपने यहाँ पर ट्रांसफर किया है और स्टेप्स के हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका अभी पार्टनर्स कैपिटल का। एंड डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्किंग नोट है आप लोगों के लिए मैं कैरी आउट करती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं पे भी आप अटको नहीं, सब समझ में आ जाए अच्छे से। तो उसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट का बैलेंस शीट है ये, इसीलिए यहाँ पर गीता का लोन कर हमने लिखा है। एंड दिस इज द वर्किंग नोट। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि अगला वीडियो आपको कब चाहिए, आपको आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। ये एक ही पेपर आप लोगों को मिल पा रहा है बोर्ड का, नया कोर्स आने के बाद में, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए। तो एक आइडिया भी लग जाएगी कि भाई बोर्ड आप लोगों से कैसा पेपर, आप लोगों से कैसा एक्सपेक्टेशन कर रही है, किस तरीके का पेपर आप लोगों को देने वाली है। तो थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।